हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम भक्ति काल से जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि ये डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और जो भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, पीएचडी एंट्रेंस हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट की। आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हिंदी साहित्य के सरल एवं संक्षिप्त इतिहास मनोज कुमार मिश्रा की बुक का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसका हमारा नवलेखन काल तक हो गया। उसमें अब हम आगे गद्य विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक भक्ति काल के ऊपर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और भी प्रैक्टिस सेट में आगे लेकर आऊँगी। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए व्याख्या भी हम देखते चलेंगे। पहला है, सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा है। ठीक है, इसलिए नरोत्तम दास जो है सही उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। कौन सी भाषा का है? अवधी भाषा का है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पत्सिका मतीराम की ग्रंथ है। वहीं पद्माकर की ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, तो हो जाएगा अकबर के। गंग किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। गंग शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिसके के कारण जो है नूरजहां ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। ठीक है, कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिससे जो नूरजहां थी वो जल गई थी, मतलब ईर्ष्या करने लगी थी और इसके कारण उनको हाथी से कुचलवा दिया था। आगे कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद जो हम देख लेते हैं, जो कि जब नूरजहां ने हाथी से कुचलवाया था उस समय उन्होंने ये बोला था, कबहू न भणुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ठीक है, आगे भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दू भय सुकविन के सरदार। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। किस किस में? धर्म, कर्म और ज्ञान, भक्ति। ठीक है, कर्म, ज्ञान और भक्ति में चलता है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और व्याख्या है इस क्वेश्चन की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, सभी आपको याद रखने हैं। रामविलास शर्मा ने कहा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान आश्रय काव्य धारा को संत काव्य में, प्रेम आश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। अगर डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी है। अगर डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, देखें जरूर, याद करें। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो इसका आंसर है हमारा डी, ए, सी और डी। तो एक यह है, संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे। सी है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं एक बार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में तथ्य हैं। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं बर्बर, नायिका भेद, अवधी भाषा में रास, पंचाध्यायी, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना,
और खेट कोतकुम इनका ज्योतिष ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसका हम आंसर देखते हैं क्या है, तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। तो इसको देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। इसका आंसर है फर्स्ट है, नगर का संकुचित वर्णन है। दूसरा, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। फोर्थ है, ये स्त्री अपना खुद का जो उत्पाद है वो बेचने का काम करती हैं या कार्य करती हैं। आगे हैं, इसकी व्याख्या में भी दिया है। रहीमदास की नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियाँ अपने खुद का उत्पाद बेचने का काम करती हैं। आगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्तियों का जो सही अनुक्रम है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। फिर आंसर हो जाएगा इनका अनुक्रम, सूरदास पहले होंगे, ठीक है, फिर आएगी मीराबाई, रहेगी तुलसीदास और फिर आएंगे दादू। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये मान लेते हैं सूर तुलसी मीरा दादू वाला, ये इसमें इन्होंने माना है, लेकिन ये इसका क्रम सही है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कृपा रामनाई का भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो इनकी है हित तरंगिणी, ये सबसे पुरानी जो पुस्तक है इनकी लिखी गई है, पहली रचना है इनकी हित तरंगिणी। 1541 में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद उपभेदों का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सत्सई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णाभरण कर्णों कवि की रचना है। ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। आगे है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने की इसकी स्थापना की थी। इनका दर्शन क्या था, शुद्ध द्वैतवाद है, ठीक है, बल्लवाचार्य वाला। इनके जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की, निम्बार्काचार्य ने की थी। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका दर्शन क्या था, द्वैतवाद था। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो उन्होंने किया था विशिष्ट द्वैतवाद का। इसकी व्याख्या है, वैष्णव भक्ति की आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्ति काल के जो प्रमुख दर्शन प्रवर्तक है ये देख लेते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सभी। विशिष्ट द्वैतवाद का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद का संप्रदाय स्मार्थ और प्रवर्तक है शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के रुद्र संप्रदाय है और विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद का ब्रह्म संप्रदाय है और मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से था, तो इनका है द्वैतवाद से। व्याख्या है, निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्ट द्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित, द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्ध द्वैतवाद दर्शन वल्लभ संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है, तो किसको, रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि। रामानंद को रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी रामानंद ने। आगे, रहीम किसके दरबारी कवि थे, तो रहीम अकबर के दरबारी कवि थे, 9 रत्नों में थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम का दास का वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षण तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। आगे है क्वेश्चन, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्तित कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल की यह उक्ति किसके बारे में है, तो ये है रहीम के बारे में उक्ति है शुक्ल की। क्वेश्चन देखते हैं, ये इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्तित कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की उक्ति किसके बारे में, रहीमदास के विषय में कही है। आगे क्वेश्चन है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार कौन हैं, तो ये हैं रूप गोस्वामी।
आगे इसकी व्याख्या है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है और गौरांग के अति प्रेमी थे। क्वेश्चन है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार के दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने यह कहा था कि स्वामी श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो वो थी हमारी कौन? अंदाल। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंदाल को कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या देख ले। जिसके प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण की भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा था, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय किस संज्ञा से अभिव्यक्त किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय था, वो क्या था? रुद्र संप्रदाय से। विष्णु संप्रदाय रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। आगे है, मान सहित विष खाए के शंभु भैर जगदीश, बिन मान अमृत पिए रहु काट्यो शीस। सर्जन में संकलित ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये किसकी है? रहीम की पंक्ति है, मान सहित विष खाए के। ठीक है, याद रखना। आगे मान व्याख्या देख लेते हैं और भी पंक्तियाँ देखते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए रहु काट्यो शीस। सृजन में संकलित पंक्ति रहीम कवि की है। आगे है, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है। नहीं, कबीर की पंक्ति है। ना ही पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो ही बंदियो आगे कौन वाली? ये बिहारी की पंक्ति है। आगे देखते हैं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रहीम के वचनों के समान ही तुलसीदास के जो वचन हैं वो भी मुख पर रहते हैं। तुलसीदास के वचनों के समान किसके वचन? रहीम के वचन भी भूभाग के सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। व्याख्या देख सकते हैं आप। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम है, तो वो है रहीम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए रचनाकारों मदनाष्टक के रचनाकार रहीम दास है। इनकी अन्य जो रचनाएं वो है रहीम दोहावली, पर्व नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही सर्वप्रसिद्ध है। केशव दास रीतिकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने राम आश्रय काव्य ग्रंथ की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटेन हिंदू बार। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, लीला अष्टयाम आदि। आगे देख लेते हैं, कवित्व कहियो दोहा कहियो तुलियो न छप्पै छंद, विरचयो यह विचारी के यह बखैर रस कंद। यह पकावे पंक्ति किसकी है? तो यह रहीम की पंक्ति है। कवित्व कहियो दोहा कहियो तुल्य न छप्पै छंद, विचार रहे विचारी के यह बखैर रस कंद। यह पंक्ति रहीमदास कृत पर्व नायिका भेद से ली गई है। और आगे हम देखते हैं, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो इसकी खड़ी बोली है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना रहीम ने अवधी भाषा में बरवा नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली, रहीम सत्सई की रचना की है। आगे है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। की व्याख्या है, खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, पर्व नायिका भेद, रहीम दोहावली, सत्सई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय आदि। रहीम का ब्रज एवं अवधि पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई। ये हिंदी साहित्य के
या में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भरवानाई का भेद नगर शोभा रहीम के नीति संबंध ग्रंथ है। भरवानाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। और रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी और खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा जो है खड़ी बोली है, दोहा ब्रज भाषा में है। आगे उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह है रामानंद। बोलते हैं ना भक्ति द्रविणोपजी लाए रामानंद, तो यही है। आगे देखते हैं उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया, रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखते हैं रचना और रचनाकार की दृष्टि से इसमें कौन सा विकल्प गलत है, तो पहला ए ही गलत है, बाकी सब ठीक है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है, बरबनाई का रामा रहीम की और भक्तमाल नवादास की है। और देखते हैं बेली कृष्ण रुक्मणीरी किसकी है, पृथ्वी राज की है। ध्यान मंजरी देख लिया अग्रदास, बरबनाई का भेद रहीम, भक्तमाल नवादास। आगे भक्ति आंदोलन को साहित्य की देन किसने कहा है, तो किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन के साहित्य की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, इसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे है इसकी व्याख्या देख लो एक बार। साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहकर पुकारा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भक्ति आंदोलन के लोक जागरण की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। आगे क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। आगे भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है। व्याख्या है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को उदय अपराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। आगे हैं अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये तो शुक्ल का कथन है, इंपॉर्टेंट है वेरी। व्याख्या देखते अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति के संदर्भ ये कथन आचार्य शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं इसमें कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है, तो छायावादी काव्य या आधुनिक काल का है। वर्गीकरण देख लेते हैं, छायावादी काव्य नहीं है। भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है। भक्ति काल निर्गुण और सगुण, निर्गुण की दो शाखा है। ज्ञानाश्रय इसके प्रतिनिधि कबीर हैं और दूसरी प्रेम आश्रय सूफी काव्य धारा, इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। और राम भक्ति शाखा इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति इसके सूरदास हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण भारत से। व्याख्या भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस मत से हम देख सकते हैं भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप नौखंड। ठीक है, अलवर वैष्णवों की संख्या कितनी थी, तो अलवरों की संख्या थी 12। आगे है अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधनम कहलाता है जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू होती है, तो सब पे क्या होती है, अहंकार का त्याग होगा इसमें। ठीक है, समग्र भक्ति काव्य जितना भी है सब पे क्या जो है लागू होती है, अहंकार का त्याग करना। अगर रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो रामानुजाचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार
किया। इसके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तक जो है याद रखनी है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्त्रोत, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक आदि हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म है? तो बल्लवाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, और निम्बार का द्वैताद्वैत है, और रामानुजा का क्या है? विशिष्टाद्वैत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बल्लवाचार्य के जो रचित ग्रंथ है, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य और अणुभाष्य नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका एवं सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध की रचनाएं हैं। अद्वैतवाद के संबंध जो अनुसार है, जीव और ब्रह्म एक है अद्वैतवाद में। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद दर्शन वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद एवं उपनिषद में एक पुरुष एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। आगे कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। तो सनकादि संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है। और निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इन्होंने सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। क्वेश्चन है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मोह, मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये किसकी पंक्ति है? तो ये रहीमदास की पंक्ति है। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। कमल दल नैन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह, मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण रहीम की रचना का है। रहीमदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। रहीम, दोहावली, बरबर नायिका भेद, मदनाष्टक, रासपंचदय, नगर शोभा। ठीक है, आगे इसे मिलान कर लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद है मध्वाचार्य का। शुद्धाद्वैत है किसका? विष्णु स्वामी का। द्वैत है निम्बार्काचार्य का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संवत 1375 से 1700 के साहित्य को कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति धारा। ठीक है, इसको भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है ग्रेडसन ने। ओम जय जगदीश हरे की आरती किसने रचनाकार ने लिखी है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी ने लिखी थी। आगे है, इनके उपन्यास भी देख लो। भाग्यवती 1873, आत्मचिकित्सा, तत्वदीप, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य श्रद्धाराम फुल्लौरी के। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो मध्वाचार्य हैं। आगे ये संप्रदाय और संप्रदाय के ये देख लेते हैं। प्रणेता द्वैतवाद मध्वाचार्य, और इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय द्वैता शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, सनकादि संप्रदाय। ठीक है, तो राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाता है। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित किया था। आगे शुद्धाद्वैतवाद किसका है? तो ये वल्लभाचार्य का, ये आपको पता है, भी देख लिया था। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। और साहित्य की देन किसने माना है? तो ग्रेडसन ने माना है। रामानुज श्री संप्रदाय किसकी उपासना करते हैं? श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या रोक कर भी। इसमें कौन अलवार महिला है? तो अंडाल इसमें अलवार महिला है, इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। इनकी संख्या 12 थी, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत हैं। इसमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य नहीं है, ये अद्वैतवादी हैं, बाकी सब ये जो है वैष्णव हैं। ठीक है, तीनों इनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते भक्ति काल की समय क्या है? इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि भक्ति काल का समय जो है 1375 ईस्वी से 1700 तक माना जाता है। और ईस्वी में देख लेते हैं तो 1318 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय है हमारे मध्वाचार्य का, ये देख लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का समय ये है। द्वैतवाद दर्शन है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इनका समय है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। शुद्धाद्वैतवाद सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, और राधा वल्लभ संप्रदाय हितरिवंश का है। ठीक है, ब्रह्मर गुफा के ये दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो ब्रह्मरंध्र। ठीक है, क्या है? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मर गुफा के लिए दूसरा नाम है ब्रह्मरंध्र। आगे निम्नलिखित में कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुखी श्री कृष्ण भक्ति का नहीं है, जबकि श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति संबंधित नहीं है। तत्सुखी के जो प्रवर्तक है जीवाराम है, और
श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित, हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित है। आगे देखते हैं वल्लभ संप्रदाय से मतलब कौन से कवि किस संप्रदाय से, तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं सीधे। वल्लभ संप्रदाय में गोविंद स्वामी हैं, वल्लभाचार्य इसके पुरस्कर्ता हैं। निम्बार्क संप्रदाय में हरि व्यासदेव हैं, निम्बार्काचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में दामोदर हैं, हितहरिवंश। और चैतन्य में गदाधर भट्ट अनुयायी हैं, और चैतन्य महाप्रभु हरिदास सखी है टटी संप्रदाय में, जगन्नाथ गोस्वामी अनुयायी हैं, और हरिदास के स्वामी हरिदास पुरस्कर्ता हैं। बरबर नायिका भेद जो है रहीम की रचना है, तो बरबर नायिका भेद रहीम की है, अंग दर्पण रसलीन की है, बिहारी से बिहारी के रसराज मतीराम की रचना है, इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किसकी देन है, ये भक्ति काल की देन है, रचना है। आप एक बार देख लें, पढ़ लें। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं, तो 4 शाखाएं हैं, यह भी हमने ऊपर देखा था। आगे है शुद्ध अद्वैतवाद, यह भी हम देख चुके हैं। वल्लभाचार्य अद्वैतवाद, शंकराचार्य विशिष्ट और द्वैत सब मिलान किए हुए हैं। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय को सही अनुक्रम है, इसका है सी, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रौद्र और सनकादि। ठीक है, आगे इसको ये दर्शन हम अभी देख चुके हैं और आप एक बार पढ़ सकते हैं। आगे भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, ये हम व्याख्या का ये सब पहले पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। ठीक है, तो हम मिला लेते हैं इनको। अनोई, घटा, जरी, जग छहा, ये इसकी जायसी की पंक्ति है। आवत जात पनहिया टूटी, यह है कुंभन दास की पंक्ति। अति मालिनी वृषभ भानु कुमारी, ये सूरदास की पंक्ति है। और कीर्ति भनिति भूली सोई बली, तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित दर्शनों के साथ मिलाना है। अद्वैतवाद में कौन थे, रैदास हो जाएंगे। और विशिष्टाद्वैतवाद में तुलसीदास हैं। उसके शुद्ध अद्वैतवाद में है कुंभन दास। ठीक है, और जो सखी संप्रदाय में हरिदास हो जाएंगे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो अद्वैतवाद के आपको पता है शंकराचार्य हैं, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संत काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो जाएं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।